आई स्कोर्ड 73 इन एबीएम ओह एंड माय गॉड, सर दैट्स उसका रियली सारा ऑसम सर। वो जितना सब्जेक्ट छोटा लगता है वो सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है। बहुत सारी यस सर, टेक्निकलिटीज यस। हैं, बहुत सारे अजीब से चैप्टर्स हैं जो खासकर एक नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे के लिए बहुत टफ बन जाता है। बट आप में वो एक चीज बहुत अच्छी है कि आपने एक ही स्ट्रेटजी को हर चीज में अप्लाई किया, जैसे नोट जी सर। मेकिंग, क्वेश्चन प्रैक्टिस, सेम ही चीज आपने किया है, तो जी ये सर। चीज बहुत अच्छी लगी मुझे। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजय, और आज मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए एक स्पेशल गेस्ट लेके आया हूँ। ये स्पेशल गेस्ट है हमारे सीआईबी के फर्स्ट टाइम में क्वालिफाइड मेंबर। तो देखते हैं कि आईबीएफ का जो सिर्फ 10 से 15% का पासिंग परसेंटेज से रहता है, सभी बैंकर्स डरते हैं कि सर बैंकिंग टाइम के साथ सीआईबी जैसे एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है, तो वहीं पर राहुल साहू सर ने एक एग्जाम्पल सेट किया है। तो आज जानेंगे इनसे स्ट्रेटजी की किस तरीके से इन्होंने प्रिपरेशन की, फर्स्ट टाइम में किस तरीके से सीआईबी को क्वालिफाई किया, और इनके बारे में भी जानेंगे, सो दैट कि आपको एक सही डायरेक्शन मिले और एक सही प्लेटफॉर्म मिले जिससे कि आप फर्स्ट टाइम में अपने सीआईबी के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम राहुल सर, एक बार आप अपने बारे में सभी ऑडियंस को बता दीजिए, फिर आपके स्ट्रेटजी की तरफ पे भी हम आएंगे। जी, thank you, sir, and thank you for giving me this opportunity. My name is Rahul Sahu, and currently I'm working as a junior associate in State Bank of India, posted in यूपी प्रतापगढ़। और मैं इतना बताना चाहूँगा सीआईबी के बारे में बताने से पहले कि सीआईबी पे मैं ऑली बोर्ड पे मैंने ट्रस्ट इसीलिए किया क्योंकि मैंने बैंकिंग का प्रिपरेशन भी ऑली बोर्ड प्लेटफॉर्म से ही किया था। और वहाँ के भी इतने अच्छे टीचर्स की वजह से मेरा बैंकिंग का एग्जाम क्वालिफाई हुआ, तो देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ लॉयल्टी जो मुझे इंक्लाइन करवाया ऑलीबोर्ड के तरफ कि मुझे कोर्स लेना चाहिए। और सर फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ऑलीबोर्ड की तरफ एक थोड़ा ज़्यादा ट्रस्ट भी इसीलिए हुआ क्योंकि मैं यूट्यूब से, एक होता है कि कोर्सेज लेने से पहले इंसान यूट्यूब से चेक करता है कि हम्म। कौन सा टीचर कैसा पढ़ा रहा है। तो मैंने इलेक्टिव में आईटीडीबी ले लिया था, तो मुझे आप दिखे थे आईटीडीबी पढ़ाने के लिए। तो एक आपका आईटीडीबी दिखा और साथ में मुझे पता लगा कि आप बीआरबीएल भी पढ़ाते हैं। तो सर मैंने वहाँ पे एक सीरीज आई थी प्लेलिस्ट की कि हर चैप्टर वाइज सेक्शन वाइज, तो मैंने वो तीन चार देखे, तो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद योर टीचिंग स्टाइल। तो मैंने फिर सर सीआईबी सुपर एलीट ऑलीबोर्ड पे कोर्स ले लिया लगभग सीआईबी के एग्जाम्स के 3 मंथ्स पहले। तो तभी फाउंडेशन खत्म हो रहा था और क्रैश कोर्स चालू होने वाला था तब। ग्रेट सर, तो ये आपने अपने मतलब अपने बारे में बताया और अपनी सीआईबी के मतलब किस तरीके से सीआईबी आपने स्टार्ट किया और कैसे ऑली बोर्ड के साथ आप एसोसिएट हुए। सर जी आपने सर। पांचों पेपर दिया है, एक चीज मैं आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछना चाहूंगा कि आईबीएफ का लेवल जो आपने क्वेश्चंस में देखे, क्या वो लेवल एज कंपैरेटिवली आपको लगा कि कॉन्सेप्चुअल है और वही एस्पिरेंट सिर्फ कर पाएंगे जिनके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, बड़े बड़े केस स्टडीज, न्यूमेरिकल, सो व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन द आईबीएफ क्वेश्चन पैटर्न। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपको पांचों पेपर में कैसा फीलिंग आया था जब आईबीएफ के क्वेश्चंस आपके सामने आए। सर जब मैंने एग्जाम वन देखा एबीएम का, तभी मेरे, एक तो मैंने अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया था 2 महीने में। बट जब मैंने एग्जाम दिया तो मुझे इतना क्लियर हो गया था कि अगर मैं 1 महीने पहले पकड़ के नॉर्मली 1-2 घंटा पढ़ के कर रहा होता तो शायद मेरे सारे सब्जेक्ट ना होते। क्योंकि आईबीएफ मोर देन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पैटर्न तो रहता है, बट मोर देन दैट वो आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देखता है कि एक इंसान जीआईबी करके आया है तो उसको इजी क्वेश्चन वहां पे पूछ लेने हैं। उसके बाद वो आपकी हम्म। नॉलेज टेस्ट करेगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को टैकल कर रहे हो, कहाँ कहाँ पॉइंट्स को लिंक कर पा रहे हो, कौन कौन से हम्म। चैप्टर्स को आपस में लिंक कर पा रहे हो, वो उसी बेसिस पे वो। और ऐसा नहीं कि वो एक ही चैप्टर से क्वेश्चन बनाएगा, वो इस मॉड्यूल हम्म। के इस क्वेश्चन से दूसरे मॉड्यूल के उस चैप्टर को मिला के क्वेश्चन बड़ा सा हम्म। बना देगा। जिसको थोड़ा सा भी उसका बेसिक बैकग्राउंड पता होगा तो वो आराम से हम्म। उस लेंथी क्वेश्चन को भी टैकल करके सही आंसर दे पाएगा सर। यस सर, यस। तो यानी अब जो लेवल आईबीएफ का, जैसे राहुल सर ने भी बताया कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हर मॉड्यूल से इंटरलिंक क्वेश्चंस यहाँ पे बन रहे हैं, दैट्स ग्रेट सर। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा सर कि आपने अपनी जो प्रिपरेशन यहाँ पे स्टार्ट किया था, 3 मंथ्स पहले आपने स्टार्ट किया, तो कौन सा स्पेसिफिक बैच आपने फॉलो किया था। सर सुपर एलीट तो ले लिया था, सोचा था कि फाउंडेशन स्टार्ट करूंगा। बट जब मैंने हम्म। फाउंडेशन का 1-2 लेक्चर किया तो लग गया कि नहीं, फाउंडेशन तो नहीं कंप्लीट होने वाला इतने हम्म। छोटे टाइम में। तो हाँ। क्रैश कोर्स चल रहे थे सभी टीचर्स के। तो हम्म। मेरा एक मन में तो इतना था, जैसे मैंने अपने सीनियर से भी सुना था कि सी अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकलने वाला, तो मैं आई यस वाज सर, वरीड यस। कि, और मैं थोड़ा कॉम्पिटिटिव मन में लेके बैठा था कि चैलेंज लेके बैठा था कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना है। तो आई मेड श्योर हम्म। कि जितने भी इलेक्टिव को छोड़ के चारों सब्जेक्ट्स को हैंड इन हैंड मैंने क्रैश कोर्स से लेक्चर सारे कंप्लीट किए। स्पेशली सर आपका सब्जेक्ट, क्योंकि एक कैलेंडर आ गया था पहले कि बैक टू बैक एग्जाम्स हैं सैटरडे संडे को, और हम्म। मुझे पता था कि आपके एग्जाम को पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। और हम्म। ऐसा हुआ भी कि हम्म। एक वीक था आपका सब्जेक्ट पढ़े कि या प्रद्युम्ना सर का पढ़े एबीएफएम। तो फिर हम आपका कोर्स पे तो ज्यादा ध्यान दे रहे थे।
और आई सर मेड श्योर कि जब क्लासेस कंप्लीट हो रही थी तो पीडीएफ से हम्म। टाइम टू टाइम ग्रो थ्रू किया। और नोट्स, इसके बारे में हम थोड़ा बाद में बताएंगे कि एक एस्पिरेंट को कैसे नोट्स बनाने चाहिए या किस तरह से यस सर, प्रिपरेशन यस। करना चाहिए। यस सर, सबसे पहला यहाँ पे जो जितने भी ऑडियंस अभी हमें लाइव देख रहे हैं या जो भी रिकॉर्डेड वे में देखेंगे, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है। सभी बैंकर्स कहते हैं कि सर हर पेपर की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। एबीएम की क्या स्ट्रेटजी बनाए, बीएफएम की क्या स्ट्रेटजी बनाए, बीआरबल के क्या बनाए, एबीएफएम के क्या बनाए। तो सर बैक टू द सबसे पहले पेपर नंबर 1 से, जब आपके सामने ये एबीएम का पेपर आया, स्टैट्स पेपर आया, तो आपने इसको कैसे अंडरस्टैंड किया, कैसे टैकल किया, कैसे कॉन्सेप्ट्स को किए? तो आपने सबसे 2-3 लाइन में मुझे स्ट्रेटजी बताइए एबीएम पेपर को क्वालिफाई करने में। हाँ ठीक है सर। एबीएम, मैं एक तो अपना पहले स्कोर बता देता हूँ। एबीएम में सर आई स्कोर 73 इन एबीएम। ओ एंड माय गॉड, सर दैट्स उसका रियली सारा, ऑसम सर, हाँ सर, रियली और ऑसम। उसका मोस्ट ऑफ द क्रेडिट सर को ही जाता है, शुभम सर को। उन्होंने सारी ग्रेट। क्लासेस ली थी। बट एक था कि उनका पढ़ाने का पैटर्न भी अच्छा था, बट एस्पिरेंट पे भी फिर सर आधे से ज्यादा डिपेंड एस्पिरेंट पे भी करता है जो प्रिपेयर कर रहा है, कि एक तो हम्म। सिलेबस टाइमली कंप्लीट कर ले। कि अगर दो ठीक तीन है। महीने पहले स्टार्ट कर रहा है तो आराम से 20-25 दिन लगा के या एक हम्म। पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया सर मैंने एबीएम का। और जब मैंने पीडीएफ रिवाइज किया ना सर, तो आई एक हम्म। नोट, एक डायरी थी जो मुझे मेरे बैंक से मिली थी। तो मैं वहाँ पे हम्म। क्रिस्प पॉइंट्स पे शॉर्ट में जितना हो सके क्रक्स में मैं नोट्स बनाता था कि 3 पेजेस में ही एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ऐसे करके हम्म। सर 40 पेजेस भी नहीं बनेंगे या 50 पेजेस भी नहीं बनेंगे, वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही कंप्लीट हो जाएगा। इससे क्या होगा ना कि सर ग्रेट। जब क्रैश कोर्स के बाद जब क्रैकर बैच आया, तो एमसीक्यूज की क्लासेस करने से पहले मैं क्या करता था कि वो गो थ्रू कर लिया उन सभी चैप्टर से जो मैंने नोट्स बनाए। तो क्रैकर में पता हम्म। लगा कि ठीक है, मेरी प्रिपरेशन यहाँ पे चल रही है, मुझे इस वाले टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है। न्यूमेरिकल वाले हैं तो मुझे उस पे ज्यादा ध्यान देना है या इस पे कम ध्यान देना है। तो क्या एक हम्म। बारी पीडीएफ से सारा रिवीजन करने के बाद अगर एग्जाम के कुछ दिन पहले हम कहें कि सारा पीडीएफ से दोबारा रिवाइज कर लें, तो थोड़ा सा यस नियर सर। टू इम्पॉसिबल बन जाता है। अगर हैंडमेड हम्म। नोट्स रहेंगे तो बहुत हेल्पफुल है। और बैच को हम्म। टाइमली फॉलो करना है और उसको रिवाइज करना है। जैसे क्रैकर आया, फिर उसके क्रैश आया, फिर क्रैकर आया, फिर उसके बाद कैप्सूल बैच था, और उसके बाद यूट्यूब की मैराथन्स थी। ग्रेट सर। तो मैंने इन सबको डेडिकेटेडली फॉलो किया था। बीएफएम बीएफएम पेपर कहीं ना कहीं बैंकर्स को लगता है सर डिफिकल्ट है, नहीं निकलता है एक बारी में। आपने एक बार में निकाल दिया बीएफएम पेपर अपने मार्क्स के साथ। मुझे बताइए इसमें क्या पैटर्न फॉलो किया था, क्या स्ट्रेटजी आपने रखी? बीएफएम तो सर जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा फोबिया तभी क्रिएट हो गया था कि चाहे कोई सारे निकल जाए, बट बीएफएम में शायद अटक जाऊंगा। और मेरे मन में ये था कि बस 50 आ जाएं या 45 प्लस आ जाएं, अगर बाकी में मैं कंप्लीट करके ले लूं। तो ज्यादा नहीं आया, हम्म। बट आई स्कोर्ड 59 इन बीएफएम। ग्रेट और सर, ग्रेट। थर्ड शिफ्ट थी सर मेरी, तो मुझे तो काफी टिपिकल सी शिफ्ट लगी हो। थर्ड शिफ्ट एक माइंडसेट में भी रहता है कि सबसे टफ वाली शिफ्ट आएगी। तो मैं फील कर रहा हूँ सर। और बट सर बीएफएम में हम्म। जो सर हैं राजीव सर, बहुत हम्म। मेहनत की है सर। नो डाउट, हम्म। वो बहुत ज्यादा जितना हो सके अपने एंड से कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की है, बच्चों को बार बार बताते रहने की कोशिश की है कि सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ो, बट बीएफएम को गलती से भी लाइटली मत ले लेना, क्योंकि वो जितना सब्जेक्ट छोटा लगता है वो सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है। बहुत सारी यस सर, टेक्निकलिटीज यस। हैं, बहुत सारे अजीब से चैप्टर्स हैं जो खासकर एक नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे के लिए बहुत टफ बन जाता है। और अगर वो कहे कि भैया मैं 10 दिन पहले पढ़ के निकाल लूंगा बीएफएम, तो ठीक है, वो एग्जाम देने के बाद अपने आप वापस आके समझ जाएगा कि निकला यस कि सर, नहीं। तो यस। मेरे बहुत ऐसे बैचमेट्स रह गए एक तो बीएफएम के चक्कर में ही सर। यस तो सर, यस। हम भी वही सर, जैसे मैंने ये सारे चारों सब्जेक्ट्स में स्ट्रेटजी अपनाई थी कि सिलेबस टाइम से कंप्लीट करना है, नोट्स बनाने हैं crisp जितने हो सके मुझे अपने नोटबुक में, ताकि गो थ्रू कर ग्रेट सर, सकूं और ग्रेट। क्वेकर और यूट्यूब की क्लासेस अच्छे से एक चीज सर आप में ना मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू लिए, आई थिंक मैंने 30-40 प्लस इंटरव्यू लिए, बट मैं एक चीज जो लैक करता देखता हूँ एस्पिरेंट्स के अंदर में, कि वो हर चीज को थोड़ा अलग अलग तरीके से करते हैं। बट आप में वो एक चीज बहुत अच्छी है कि आपने एक ही स्ट्रेटजी को हर चीज में अप्लाई किया। जैसे नोट जी सर। मेकिंग, क्वेश्चन प्रैक्टिस, सेम ही चीज आपने किया है। तो जी ये सर। चीज बहुत अच्छी लगी मुझे, क्योंकि कुछ यूनिक करने की कोशिश करने के लिए ना हम कई बार कुछ अलग ही कर देते हैं। दैट्स जी सर। ऑसम सर, दैट्स थैंक यू ऑसम। सर। एबीएफएम के बारे में मुझे ये बताइए कि सर इस बार पेपर थोड़ा टफ आया था, बहुत ही टफ आया था, ऐसा सुनने में आ रहा है कि अभी तक का सबसे डिफिकल्ट अटेम्प्ट रहा। तो कैसे हैंडल किए न्यूमेरिकल क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चन? व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन एबीएफएम? सर जब मैंने कोर्स लिया था सीआईबी का, हम्म। तो मैं एक आईआईबीएफ का सिलेबस का पीडीएफ आता है, तो जब उसके हम्म। गो थ्रू कर रहा था तो ऐसा लग रहा था सबसे इजी सब्जेक्ट जो है एबीएफएम ही है। आधे से ज्यादा हम्म। थ्योरी है, आराम से निकल जाएगा। सेक्शन ए देखा हम्म। तो उनका लगता है सब थ्योरी है। तो जब हम्म। मैंने क्लासेस कंप्लीट करने लगा,
जब मैं सेक्शन सी या सेक्शन बी पे पहुंचा, तब पता लगा कि अरे बहुत सारा ही न्यूमेरिकल है और बहुत सारे फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स हैं। हम्म। तब भी फिर भी ऐसा कोई ऐसा हिस्ट्री में नहीं, मतलब पिछले पास्ट टेंस में ऐसा नहीं था कि एबीएफएम का पेपर जो है इतना हम्म। टफ आता होगा या यस सर। जैसे भी। तो उसको भी नॉर्मल, एक तो सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम एबीएफएम की तैयारी करते टाइम हो गई थी कि मैंने सब नोट्स वगैरह तो बना लिए थे, हम्म। पर लास्ट के 5 डेज बचे थे सर, मंडे से फ्राइडे। और ऊपर से एक हम्म। प्रॉब्लम ये हो गई थी कि एग्जाम जो था मेरा दूर है, दूसरे सेंटर में है। मतलब मैं ओ। प्रतापगढ़ में, तो इलाहाबाद में, तो मेरे को था कि वहां पे रहना भी है, एग्जाम के बाद होटल में आके उसका रिवीजन भी करना है, आपके सब्जेक्ट का और एबीएफएम का, तो दोनों को हम्म। मैनेज करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। बट तब भी हम्म। सर एबीएफएम में भी आई स्कोर्ड 63 इन ओ एबीएफएम। ग्रेट। बट सर इस चक्कर में मैं बीआरबीएल की प्रिपरेशन थोड़ी सी पीछे छूट गई मेरी। बट हम्म। ठीक है, तब भी ग्लैडली सारे यस सर। एग्जाम्स हो गए सर। नेक्स्ट मैं उसी पेपर पे आ रहा हूँ जो मैंने पढ़ाया है सर। बीआरबेल में क्या जर्नी रही आपकी, किस तरीके से आपने एंजॉय किया, और जो एक सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछूंगा, जो स्टोरीज कहानियां मैं बनाता था क्लास में, इधर से मुनमुन बैंक वो उठा दिया, देसी कट्टा एग्जाम्पल, कैसे हेल्प हुआ सर ये सारी स्टोरीज, और ये सब्जेक्ट को कैसे टैकल किया? सर सबसे पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगा, क्योंकि आप ही की वजह से सर मैं हॉलीवुड का सीआईबी सुपर एलीट खरीदा था। जैसे अगेन मैंने पहले बताया कि आईटीडीबी के लिए और बीआरबीएल के लिए सर, तो यूट्यूब से ही आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड फ्रॉम यू कि कोई सब्जेक्ट निकले ना निकले, इस सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट तो बड़े आराम से निकलेगा। मैंने अपने कॉलेज के दौरान भी, बीकॉम एमबीए फाइनेंस के दौरान भी सर बहुत सारे टीचर्स देखे हैं, बट ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ जब मैं क्लास करते हैं ना, करा बाकी टीचर्स का भी, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, बट था कि एक नोट्स बने हैं, पीडीएफ है, तो वहां से पढ़ाते हैं सर और अच्छा पढ़ाते हैं। बट आपका था कि आप पहले उसको खुद हैंड रिटन ब्लैक बोर्ड पे, मतलब बोर्ड पे लिख के अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद, फिर उसके बाद उसको थॉरली एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करने के बाद, फिर आप उसका दोबारा रिपीट रिवीजन करवाते थे, जो ऑलरेडी पीडीएफ प्रिंटेड फॉर्मेट में था। तो वो तो बहुत ज्यादा हम्म। रिटेंशन में हेल्प किया सर, क्योंकि एक तो हम्म। बीआरबीएल सुनने में लगता है कि बहुत इजी है, हो सकता है इजी भी हो, हम्म। बट उसमें याद करने के लिए बहुत ज्यादा, इतना यस ज्यादा है सर। यस। सेक्शंस पे सर, सेक्शंस इतने ज्यादा, वो ऐसा क्या है कि लिमिट इतनी है, इतना करेंगे, इतना फंड, इतना कैपिटल, इतनी ब्रांचेस। तो मैं तो बहुत हम्म। परेशान हो गया था सर बीआरबीएल के सब्जेक्ट से, बट आपने उस सब्जेक्ट को मेरे लिए नहीं और बहुत सारे ऐसे बच्चों के लिए इजी कर दिया सर, और सभी ने बहुत अच्छे अच्छे नंबर लाए हैं। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे इतने अच्छे नहीं आ पाए सर, आई स्कोर 57 इन बीआरबीएल, ग्रेट। एक्सपेक्टेशन से ज्यादा थी। मेरे थर्ड शिफ्ट था, तो बट मेरे को थोड़ा हम्म। शिफ्ट भी टफ लगा। और सर वो कट्टे वाली बात बताई, मुझे नहीं पता आपको याद है कि नहीं सर, मैं वो लेक्चर को रिकॉर्डिंग किया है मैंने, क्रैश कोर्स, क्योंकि ब्रांच के बाद इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो वो हम्म। रिकॉर्डिंग करता हूँ, वो कट्टे वाली एग्जाम्पल सुन के सर मुझे बड़ी हंसी आ गई, तो मैंने व्हाट्सएप को टैग किया था कि सर वो एग्जाम्पल बहुत सही थी याद रखने के लिए उस ग्रेट सर कॉन्सेप्ट को। ग्रेट। अभी क्योंकि सर फाउंडेशन बैच चल रहा है हमारा 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए, तो जी ऐसे सर। एग्जांपल लेता हूँ तो वो सभी बैंकर्स कहते हैं कि सर ये कहानियां क्यों लेते हो आप, हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। व्हाट डू यू थिंक, जब उस टाइम पे मैंने लिया था आपके मन में भी यही डाउट आया था, और जब पेपर दिए तो क्या ये डाउट क्लियर हुआ फिर, ये जो कहानियां मैं अलग अलग बना? सर ये जो बच्चों को हो सकता है डाउट आ रहा होगा अभी इस चीज को कि ऐसा क्यों पढ़ाया जा रहा है, बट हम्म। वो अपने आप जब एग्जाम हॉल से बाहर आएंगे ना सर, एग्जाम देते देते ही पहले तो सर आपका ऐसा लगा कि अरे एग्जैक्टली डिट्टो आपने जैसा बताया वैसा ही क्वेश्चन आ गया, अरे सर ने इसी तरीके से समझाया था इसीलिए याद है। वो ऑल ऑफ हम्म। बिकॉज ऑफ ऑल दोज एग्जांपल्स ओनली वी विल बी एबल टू टैकल द क्वेश्चंस इन एग्जाम्स। तो एग्जाम हॉल से बाद आके दे विल शो देयर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स यू कि सर थैंक यू वैसे ग्रेट सर। पढ़ाने के लिए, नहीं तो याद नहीं रख पाते ये सब चीजें। ग्रेट सर ग्रेट। अब नेक्स्ट आते हैं सर, कॉमर्स बैकग्राउंड से होने के बाद आईटी थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड लग रहा है मुझे। तो एक बारी बताइए, उन सभी एस्पिरेंट्स बहुत एक्साइटेड है जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है कि राहुल सर ने आईटी पेपर निकाल लिया तो हम भी क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, तो बताइए सर इसमें स्ट्रेटजी क्या रही थी आपकी आईटी डिजिटल बैंकिंग में? सर जब मैं सब्जेक्ट चूज कर रहा था इलेक्टिव का, तो मुझे हम्म। ऐसा था कि एचआरएम निकल जाएगा या बाकी सब्जेक्ट थोड़ा रिलेटेड है निकल जाएगा। बट मैंने हम्म। माइंड में ऐसा इसीलिए सोचा था कि थोड़ा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इंडिया का भी और इकोनॉमी का भी और बैंकिंग में खासकर। तो मुझे था कि हम्म। अगर आईटीडीबी एज अ सब्जेक्ट चूज करना है मेरे लिए लॉन्ग टर्म में, करियर में बहुत हेल्पफुल रह सकता है, कि ऑलरेडी मैंने आईटीडीबी एज अ सब्जेक्ट क्लियर किया और मुझे नॉलेज होगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एंड कंप्यूटर की एंड हम्म। डिजिटल चीज़ों की। हम्म। तो इसीलिए मैंने उसको चूज किया था। बट सर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में मुझे कुछ वीक्स के लिए ना रिग्रेट हुआ कि यार ये आईटीडीबी में सिलेबस बदल गया और ऐसा बड़ा बीटेक नॉन टेक्निकल सा सिलेबस है, तो आई वाज वेरी वरिड। एक तो 4 सब्जेक्ट्स के साथ सर इलेक्टिव कोई करता नहीं है इतना खासकर, और यस सर आखिरी यस। के 5 दिन में ही था।
तो हम हम्म। ग्रुप में बच्चों के मैसेजेस पढ़ते थे कि होगा कि नहीं, 5 दिन पहले भी तो आपका एक मैसेज हम्म। जरूर आता था कि 100% गारंटी फ्रॉम अजय सर साइड, लिख के ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम हॉल के बाद आने के बाद आप अपने आप कहेंगे कि हो गया क्लियर। तो वो एक तो ट्रस्ट हो गया था क्योंकि चारों सब्जेक्ट्स निकल गए थे और आप पे बहुत ज्यादा हम रिलाई किए हुए थे कि आईटीडीबी आप निकलवा ही देंगे। तो सर मानेंगे नहीं, हम क्रैश कोर्स या फाउंडेशन या कुछ नहीं किए उसका, हम्म। कैप्सूल बैच किए जो आपने जितने भी क्लासेस किए। और अपना, और सर मजे की बात यह है कि जिस दिन एग्जाम था, 21 को एग्जाम था हम्म। सर, 20 को मैं आईबीपीएस हम्म। पीओ के इंटरव्यू लखनऊ देने गया था। तो वहां से अप ओ। डाउन चल रहा है, फिर इधर, और बीच में प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं। बट आपकी यूट्यूब की हम्म। मैराथन पूरी कंप्लीट की सर, पीडीएफ से एक बारी गो थ्रू किया एग्जाम वाले दिन, और आईटीडीबी में स्कोर 65 नंबर ओ सर। ग्रेट। मतलब कम पढ़ के भी इतने मार्क्स लिए जा सकते हैं। ग्रेट हाँ सर, जी ग्रेट। सर। बहुत अच्छा लगा, कॉमर्स बैकग्राउंड से आईटी आपने पढ़ा और उसके बाद क्वालिफाई किया। दैट्स रियली शोइंग कि आप कितने डेडिकेटेड, और बहुत अच्छे तरीके से आपने क्वालिफाई किया। जो अजय सर की गारंटी थे एक बार फिर से प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा सर कि जो नोट मेकिंग आप बीच बीच में स्ट्रेटजी में एक कॉमन चीज बता रहे थे कि हैंड रिटन नोट, सर कहाँ से पता लगा ये हैंड रिटन नोट्स? और मतलब यही स्ट्रेटजी क्यों आपके लिए सबसे ब्रिलियंट साबित हुआ कि आपके पांचों पेपर को बहुत अमेजिंग तरीके से क्वालिफाई करवा गया? तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, हैंड रिटन नोट्स कहाँ से पता लगा और किस तरीके से आपने इसे फॉलो किया? सर आई थिंक ये हर एक बैंकर को ऑलरेडी पता रहता है, बट वो एक गैप प्रिपरेशन अपनी बैंकिंग प्रिपरेशन से बैंकिंग में आने के बाद भूल जाते हैं। क्योंकि जब हम लोग बैंकिंग की भी प्रिपरेशन कर रहे थे तो हम लोग करंट हम्म। अफेयर्स हैंड रिटन नोट से ही मोस्टली बच्चे लोग लिख के ही याद कर पाते थे उसको। तो इतना तो हम्म। मेरे मन में क्लियर था कि जितना वास्ट हम्म। सिलेबस है, हो सकता है कि एक बार ही फाउंडेशन से करके या क्रैश कोर्स से करके शॉर्ट टर्म में लगे याद आ गया, बट एग्जाम के हम्म। 20 दिन पहले ना टाइम होगा और इतना हम्म। ज्यादा कंफ्यूजन और इतना ज्यादा प्रेशर होगा कि उससे करना बहुत मुश्किल रहेगा। फिर सर जब हम हम्म। हाथ से खुद लिखते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी वो पता रहता है कि हमने वो हैंड रिटन नोट्स खुद बनाए यस। हैं। तो पीडीएफ से बेटर हम अपने नोट्स को ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे, चाहे वो 30 पेज की पीडीएफ को हमने 5 पेजेस में क्यों ना हमने हैंड रिटन नोट से लिखा हो सर। ग्रेट और सर, इसलिए ग्रेट। आप भी, आपका भी एक वो प्रैक्टिस में है कि आप भी, इसीलिए ठीक है पीडीएफ में तो है ही है, बच्चा उसको दोबारा पढ़ लेगा, बट हम्म। आप उसको खुद लिख के इसलिए बढ़ाते हैं कि बच्चा देख रहा है कि मैं साथ में लिख रहा हूँ, तो ऑब्जर्व कर पाएगा और उसको रिटेन कर पाएगा ये सब चीजें। ग्रेट सर, ग्रेट। आप सर बहुत अच्छा लगा, मतलब आपने मतलब बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी बताई है। एक उन एस्पिरेंट्स के लिए भी मैं आपसे इनपुट चाहूंगा जिन्होंने सीआईबी को क्वालिफाई नहीं कर पाए। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, क्योंकि आईबीएफ का पासिंग परसेंटेज 10 से 15% रहता है। लाखों एस्पिरेंट्स अपेयर होते हैं, तो 85,000 इतने एस्पिरेंट्स क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो आप उनको क्या गाइड करेंगे सर, कि मतलब उनका क्वालिफाई नहीं हो पाया तो क्या सीआईबी छोड़ देना चाहिए या उनसे निकलेगा ही नहीं, और कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं वो सीआईबी? यस राहुल सर, उनके लिए थोड़ा सा गाइडेंस दीजिए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि सर अगर वो मन में ऐसा ला रहे हैं कि सीआईबी निकलेगा नहीं, हम्म। तो ये एक बहुत हम्म। फॉल्स और होपलेस थॉट है। बिकॉज हम्म। हम लोग बैंकर लोग क्या करते हैं ना कि जीआईबी में तो था कि चलो 4-5 दिन पढ़े, यूट्यूब की मैराथन किया तो निकल जाएगा, हम्म। बट सीआईबी ऐसा नहीं है। हम्म। सीआईबी थोड़ा टाइम मांगता है, थोड़ा डेडिकेशन मांगता है, बट वो इतना हम्म। ज्यादा भी नहीं टाइम मांगता। अगर कोई बच्चा सर सफिशिएंटली 3-4 महीने पहले शुरू कर रहा है, रोज के 3 घंटे भी निकाल रहा है, और अगर 2 घंटे भी निकाल रहा है, और अगर सर वो हम्म। डेडिकेटली डेली बेसिस पे निकाल देगा, विद दिस हम्म। वीकेंड्स पे वो नोट्स बना ले, और किसी 2 दिन बैक टू बैक छुट्टी या हॉलीडेज है तो उसको रिवाइज कर ले, हम्म। मोर देन सफिशिएंट है सर। विद क्रैकर बैच और यूट्यूब के मैराथन्स आराम से सीआईबी निकल जाएगा। बट अगर इस माइंडसेट से बच्चे प्रिपेयर करेंगे कि चलो आराम से जैसे कॉलेज के टाइम पे करते थे, एग्जाम आया एक हम्म। दिन रातों रात पढ़ा और निकल जाएगा, तो वैसा नहीं है सर। अगर जीआईबी क्लियर किया, इतनी बड़ी ऑलरेडी एक प्रोफेशनल लाइफ में है, तो इतना आसानी से एग्जाम निकल जाए तो बैंक भी नहीं चाहेगा। बैंक तो खुद चाहते हैं कि एक नॉलेज लेके आए, एक क्वालिटी एम्प्लॉय आए हमारे बैंक में, तो इसलिए वो थोड़ा सा टफ तो रहेगा। बट आसान, क्लियर करना टफ है ऐसा नहीं हम कहेंगे, आसान है अगर स्ट्रेटेजी अच्छे से अपनाई जाए। और खासकर मैं तो कहूंगा कि ऑलीवुड के साथ बेस्ट फैकल्टी हम्म। मुझे अभी तक के लगे हैं सीआईबी के लिए, तो फॉलो ऑलीवुड फॉर दिस। राहुल सर, आपने जो एक लाइन बोली ना कि सर कंसिस्टेंसी, मतलब कि ये नहीं कि लास्ट मोमेंट पे आए पढ़कर निकल जाएगा पेपर। अब आईबीएफ का वैसा नहीं है। राहुल सर ने स्टार्टिंग से यही बोला है कि आप ये सोच रहे हो कि बस लास्ट में पढ़ लोगे, मैराथन देख लोगे, नहीं निकलेगा। डेडिकेटेड तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, वीकेंड को यूज करना पड़ेगा। तो आप सभी एस्पिरेंट जो मुझसे क्वेश्चन पूछते हो सर आप क्या करें, नहीं निकलता है पेपर, तो राहुल सर की इस बात को याद रखिएगा कि कंसिस्टेंसी ही इज द की ऑफ सक्सेस, कि डे वन से अपना स्टार्ट कीजिए। ऐसा कुछ भी चीज है नहीं है कि जो आपका नहीं निकल सकता। यस राहुल सर, कुछ क्विक रैपिड फायर के क्वेश्चन आपके साथ है, तो उसका एक से ठीक है दो सर। लाइन में आप आंसर दीजिएगा। चलिए, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट, सर एबीएम सर। सबसे फेवरेट फैकल्टी, सर ऐसा हम चूज नहीं कर पाएंगे कुछ भी, क्योंकि कुछ मुझे भी, सर कुछ भी। सारे सारे मुझे फैकल्टी बहुत अच्छे लगे सर। चलिए ठीक है। न्यूमेरिकल
या केस स्टडीज, क्या फेवरेट लगा आपको? सर केस स्टडी सर। सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट? ये सर। फर्स्ट रिएक्शन आफ्टर सीआईबी? क्लियर करने के बाद सर। यस और यस सर यस। तो जब पहला सब्जेक्ट क्लियर हुआ तो आई वॉज वेरी हैप्पी। दूसरे सारे में सारे डाउट था। पेपर, हाँ सर सारे पेपर दूसरे में में डाउट? डाउट था, पर जब पांचों के पांचों निकल गए तो बड़ा प्राउड हम्म। फील हो रहा था कि एक तो ब्रांच में भी मेरी एक अलग इमेज बन गई, आरबीओ लेवल पे भी, और कॉलीग्स में भी जो बैचमेट्स हैं सर, मेरे वाले ग्रुप में अभी तक किसी का सीआईबी हुआ नहीं। तो अलग से एक हम्म। आउटलुक आ गया मेरा खुद का कि ठीक है आई एम एबल टू डू इट, और कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि मैं आगे और भी अच्छे एग्जाम्स क्रैक कर सकता हूँ। मॉनेटरी मोटिवेशन या नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन, क्या यार मोटिवेशन दोनों, फैक्टर? सीआईबी क्लियर करने के लिए या सीआईबी क्लियर करने के बाद? सीआईबी क्लियर करने के लिए? सीएबी क्लियर करने सर, दोनों सर। मॉनेटरी बेनिफिट तो है ही है, उसीलिए इंसान करता है। नॉन मॉनेटरी बेनिफिट ये है कि अर्ली प्रमोशंस है, थोड़ा नॉलेज गेन हो जाता है खुद के लिए भी और कस्टमर्स के लिए भी। ग्रेट सर, ग्रेट। तो ये हमारे रैपिड फायर के क्वेश्चन थे जो क्विकली तरीके से आंसर सभी एस्पिरेंट देते हैं। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर, हाउ यू रेट द ऑलीबोर्ड प्लेटफॉर्म एंड द ऑलीबोर्ड फैकल्टी आउट ऑफ 10, और अपने फ्रेंड्स और कलीग को आप क्या रेकमेंड करोगे ऑलीबोर्ड प्लेटफॉर्म अपने जेआईबी सीआईबी के प्रिपरेशन के लिए? यस सर सर। 100 आउट ऑफ 10 सर, 10 आउट ऑफ 10 भी नहीं, 100 आउट ऑफ 10 सर। मैं आज से ग्रेट सर, ग्रेट। 2023 से जुड़ा हूँ सर हॉलीवुड प्लेटफॉर्म से, बैंकिंग की प्रिपरेशन से लेके सीआईबी तक सर। तो आई विल रिकमेंड खासकर उन बच्चों को सर जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। मुझे नहीं लगता उन लोगों को इधर उधर भटकना चाहिए यूट्यूब की तरफ। एक बहुत मिनिमल चार्जेस में कोर्सेज बिक रहे हैं आपके सर, इतना यस सर, अच्छा यस सर। कोर्स के साथ, और ज्यादा महंगा नहीं है। तो लेके 3-4 महीने पहले प्रिपरेशन शुरू करिए, बेफिक्र रहिए, आराम से पेपर निकल जाएगा सीआईबी का। यस सर। अब मेरे दो क्वेश्चन है, लास्ट सेकंड क्वेश्चन सर। मतलब जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट सीआईबी को क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उसके बाद मतलब ठीक है अब सर होगी, मतलब सक्सेस मिल गया, आप बैठ जाते हैं। सर व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, सीआईबी क्लियर करने के बाद क्या आप भी मतलब स्टडी को छोड़ने वाले हो, या कुछ अपने प्लान में आपने रखा हुआ है कि ये करेंगे नहीं रेजोल्यूशन के सर, साथ? बिल्कुल। अरे सर मतलब आपने बहुत सही टाइम पे पूछ लिया है हमें। हम आपको, रुकिए अब दिखाई ग्रेट देते हैं आपने। अगर हो सके ओ सर। ग्रेट। हम अपने उस पे अमेजिंग। मतलब ये कुछ ऐसा प्रिपेयर नहीं था मेरा, ऑलरेडी हम स्टिकी नोट्स लगा के रखते हैं। तो यहाँ पे ओ। आप ही का यूट्यूब का वीडियो देखा था कि और भी आईआईबीएस के सर्टिफिकेशन कोर्सेज रहते हैं। तो उसी पे सर मेरा वो सब ऑलरेडी था सर। तो ग्रेट सर, एक तो ग्रेट। यूट्यूब का भी आपने वीडियो बनाया था कि प्रोफेशनल बैंकर का एक सर्टिफिकेट देता है आईबीएस, अगर जेआईबी सीआईबी मिनिमम क्वालिफिकेशन करने के बाद चार और कर लीजिए, जैसे आपने बताया था कि एमएल केवाईसी कर लीजिए, एथिकल बैंकिंग का कर लीजिए, और दो और कर लीजिए तो प्रोफेशनल बैंकर का मिल जाता है। यस सर, और यस इसके यस। बेनिफिट्स तो है ही है सर, पढ़ना तो पढ़ा है, स्टडिंग इज अ प्रोसेस, तो ये कभी रुकना नहीं चाहिए, पढ़ते रहना ग्रेट चाहिए सर, सर। ग्रेट। मतलब इतनी डेडिकेशन आपने लिख के रखा हो, बहुत। सीआईबी क्वालिफाई हो गया तो सर कहीं घूमने का प्लान या ऐसा कुछ आपने माइंड में रखा हो, या कुछ खुद को गिफ्ट देने का कुछ प्लान? और सर सच में बताऊं कि अभी भी मेरे ऑलरेडी दो टारगेट्स लेके चला हूँ। एक तो मुझे फरवरी वाले में सर्टिफिकेशन, या जो 24 को बताया था ना, जिसके 4 दिन पहले एनरोलमेंट करना है, एक तो वो चल रहा है, और मेरा सर सेबी ग्रेड ए का एग्जाम भी है। तो मैं उसी की भी प्रिपरेशन में बिजी हूँ सर। ग्रेट सर, रियली वेरी डेडिकेटेड। तो ये थे हमारे राहुल सर, जिन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बताई किस तरीके से सीआईबी एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा आज इनके साथ यहाँ पे ये इंटरव्यू करने में, अपने इन्होंने थॉट्स शेयर किए, स्ट्रेटजी को शेयर किया। तो अगर आपको राहुल सर से या ऑलीवुड टीम से या मुझसे कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच राहुल सर, आपने रियली बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड किया और अपनी बहुत स्मार्ट स्ट्रेटजी बताया। आई एम रियली इंप्रेस्ड विद यू सर। थैंक थैंक यू यू सो सर। मच वंस अगेन। मिलते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप में से किसी भी बैंकर्स को, राहुल सर से या मुझसे, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। और इस सेशन को शेयर कीजिए अपने बैंकर्स के साथ, कलीग के साथ, सो दैट उनको एक सही अप्रोच मिले, सही डायरेक्शन मिले। एंड यस, एक ट्रस्ट वर्दी प्लेटफॉर्म ऑलीबोर्ड को डाउनलोड करना ना भूलिएगा अपनी जीआईबी सेबी के प्रिपरेशन के लिए और प्रोफेशनल बैंकर की प्रिपरेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वंस अगेन थैंक यू सो मच राहुल सर। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सर, गुड हैव अ बाय गुड सर। इवनिंग सर, थैंक यू।